आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित दोनी पोलो विद्या निकेतन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 1962 के चीन भारत युद्ध के नायकों और अरुणाचल के वीर नायकों सहित बलिदानी वीरों की श्रृंखला को लेकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सरसंघचालक द्वारा उद्घाटित यह प्रदर्शनी भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानियों का एक संग्रह है। इस प्रदर्शनी में पहुंचकर परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के बारे में जाना समझा जा सकता है। प्रदर्शनी में गुमनाम नायकों को भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल के उन नायकों के बारे में भी जानकारी मिलती है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी तत्वों से लड़ाई लड़ी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि भारत की दीर्घकालीन सभ्यता बताती है कि हमारे यहाँ 64 प्रकार की कलाएं थी। कृषि प्रधान देश होने के साथ ही भारत में उद्योग भी बड़े स्तर पर था। हम दुनिया के साथ व्यापार करते थे। भारत विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्र में प्रगत देश था। भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए क्रिएशन ऑफ वेल्थ, स्किल एनहेंस और क्रिएशन ऑफ जॉब्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार्यवाह स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत भोपाल सहित 16 जिलों के जिला रोजगार सृजन केंद्रों के लोकार्पण एवं शुभारंभ अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। जहां वहां के स्थानीय प्रोडक्ट उसको हम अच्छा बनाकर उससे रोजगार भी सृजन होगा, उसके मार्केटिंग करें। उस डिस्ट्रिक्ट के जो जितेंद्र जी ने उल्लेख किया, ऐसे वहां के वेल्थ वहां के लिए उपयोग होने की एक व्यवस्था हो सकती है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे विषयों के पिछले दिनों में योजना भी बनाई है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर हम एक स्वावलंबी भारत के जो अभियान है, इस अभियान की सफलता कुछ संगठनों के, कुछ कार्यकर्ताओं के काम नहीं है, ये सारे समाज का अभियान होना चाहिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को बने 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 वर्ष में विश्वनाथ धाम ने नए नए कीर्तिमानों को स्थापित किया है। बीते 1 वर्ष में 7 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। इसके साथ ही बाबा के दरबार में नकदी, सोना, चांदी आदि मिलाकर 100 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा चढ़ाया गया है। इसमें से 40% की धनराशि ऑनलाइन प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य और भव्य स्वरूप होने के बाद से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या काशी में लगातार बढ़ रही है, जिससे परिवहन, होटल, नाविकों, श्रमिकों, वस्त्र उद्योग व अन्य व्यवसाय से अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लोकार्पण उत्सव भी खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा के धाम को सजाया गया है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर क्षेत्र से लेकर गंगा द्वार तक रंग बिरंगी रोशनी श्रद्धालुओं को लुभा रही है। मंगल आरती, संत समाज की ओर से वेद पारायण, यज्ञशाला में मंत्रों की आहुति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से इस वर्षगांठ को अविस्मरणीय बना दिया है। आगरा में गायों को 56 भोग खिलाने का रोचक मामला सामने आया है। यहाँ पर गायों को 400 किलो 56 भोग परोसा गया। उनको पूरी सब्जी से लेकर अंकुरित अनाज खिलाया गया। इतना ही नहीं, मीठे में गुलाब जामुन, खीर और जलेबी भी दी गई। यह दृश्य आगरा की बल्केश्वर की गौशाला का है। सोमवार को गायों के लिए 101 मन यानी 400 किलो 56 भोग तैयार किया गया। इसमें फल, पूरी, सब्जी, अंकुरित अनाज, गुड़, पंजीरी, लड्डू, पेड़े समेत अन्य व्यंजनों को 56 टोकरियों में सजाया गया। पूजा पाठ और आरती के बाद इसे गायों को खिलाया गया। इस दौरान गौशाला में भजन कीर्तन संपन्न हुआ। वहीं 25-26 दिसंबर को 56 भोग महोत्सव के लिए भी पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अप्रैल तक। रनवे का 65% और बिल्डिंग का 47% काम हुआ पूरा। ग्रेटर नोएडा की स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ग्रेनो प्राधिकरण ने शुरू की रैंकिंग प्रतियोगिता, मिलेगा पुरस्कार। बलिया में पक्षी महोत्सव के तीसरे दिन नौकायान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बुजुर्ग राजेंद्र सहानी को मिला प्रथम पुरस्कार। राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत किया गया जागरूक। अमेठी में महिलाओं ने निकाली रैली। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी हुई सम्मिलित। चलती ट्रेन में पहुंचाई बीमार को दवा। फार्मेसी वाले प्रेमवीर बने मथुरा के हीरो। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।